टूटी थी, पुरानी लाइन है। इसके लाइन के बाद में वो भड़क देने से हुई थी, ये तार टूट कर इस पे लकड़ियों में गिर गया। बहुत काय को भूस है, बिटेवड़ा लकड़ियाँ हमारी, पशुआ हमारा और हमारा घर वगैरह सब जगह लगभग डेढ़ पौने 2 लाख के लगभग नुकसान हो चुका है। जितनी भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी यहाँ पहुंची है गांव आकेड़ा में और यहाँ पर एक भयंकर हादसा बिजली विभाग की ओर से देखा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन टूटने की वजह से 63 परिवार ऐसे हैं जिनका लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। और खाक किस तरीके से हुआ है, इसकी पूरी की पूरी तस्वीर हम आपको मेरे पीछे आप लोग देखेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बाउंड्री है जहां पर कहीं ना कहीं 63 परिवार ऐसे रहे हैं जिनका सामान इसमें रखा था। सामान कोई घरेलू नहीं था। यहाँ पर अगर हम बातें करें तो यहाँ पर जो भी भूसा वगैरह, तूड़ा वगैरह, या फिर अगर हम मेवाती लैंग्वेज में कहें कि बटेवड़ा जिसमें उपले रखे जाते हैं, वो सारे के सारे जलकर यहाँ पर खाक हो चुके हैं। और कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ होगा, इस बात का अंदाजा आप इस चीज को देख करके लगा सकते हैं कि ये बाउंड्री कितनी बड़ी थी और 63 परिवार ऐसे हैं जिनका सामान यहाँ पर रखा हुआ होगा। इसके अलावा जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पर इसको आग को बुझाने की कोशिशें की गई। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार आए, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से जो आग है वो शांत नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से धुआं निकल रहा है। ये उपले हैं, इसके अलावा कूड़ा मेरे पीछे आप देख रहे हैं। वहीं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आग तो लग गई और 63 परिवार वालों का जो माल है लाखों रुपए का वो जलकर खाक हो चुका है। आखिरकार परिवार वालों की हालत क्या है और किस तरीके से मेवात में जो बदहाली है, इस बदहाली के दौर में अगर 63 परिवार का पूरी तरीके से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि वो 63 के 63 परिवार किस तरीके से अपने परिवार का गुजारा करेंगे। खैर, किस तरीके से आग लगी, आग कब लगी, आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। अनीसा जी, कौन सा गांव आपका? आकेड़ा। आकेड़ा। ये आग लगी, कैसे आग लगी? ये 1 बजे, कुछ करीबन 1 बजे लगी थी। ये लाइन टूटी थी, पुरानी लाइन है। इसके लाइन के बाद में वो भड़क देने से हुई थी, ये तार टूट कर इसमें यहाँ में लकड़ियों में गिर गया। इसमें बोंगे भी है, इसमें बिटेवड़े भी है, इसमें पशु भी बंध रहे, पशु भग भग के खोले थे, कुछ जल गए कुछ रह गए। और इस पड़ोसी के मकान जल गए, उसमें फर्नीचर का वह है लकड़ी ही, उसमें कुछ मशीन ही उसमें की फर्नीचर काम करने वाली, और सारे नुकसान हो गए। 60-70 आदमी के ये लकड़ी के वे भी लग रहे हैं, इसमें बिटेवड़ा भी लग रहे हैं, लकड़ी भी लग रही है, बोंगा भी कट रहे हैं, जो सब जल गए, सब जल गए, तूड़े भी जल गए। अच्छा बताओ, फिर इसके बाद में आग बुझाने वाली जो मशीन है वो कितनी देर बाद में आई? 1 घंटा बाद में, और भी 1.5 घंटा बाद में आई। वो तेरे फोन काफी फोन कर लिए जब जा रहा है। एक नगीना वाली आई पहले तो, फिर बाद में वो नोह वाली आई। अच्छा, उसके बाद में आग बुझाई गई है ना? आग बुझाई गई, फिर भी आग नहीं बुझी। उससे फिर 3 मशीन और आई, भर भर के नहीं आई, कहाँ से आई, मालव से आई, कहाँ से आई, फिर वो जो आके नहीं आग बुझाई थी, फिर भी आग नहीं बुझी। अभी तो आग जलती है। ये न्यू चाहते हैं हम कुछ मिल जाए, गरीब आदमी हैं हम, मजदूरी करने वाला आदमी है। नाम क्या है आपका? अर्शिदा। अर्शिदा। हाँ। गाँव कौन सा है? आकेड़ा। आकेड़ा। हाँ। अच्छा बताइए, ये आग लगी तो मतलब कितना नुकसान हुआ है? ये बहुत काफी नुकसान हुआ। हाँ। इतना नुकसान हुआ, बहुत काय को भूस है, बिटेवड़ा लकड़ियाँ हमारी, पशुआ हमारा और हमारा घर वगैरह सब जगह। अच्छा। और हमारा कुछ ना बचा, हमारे शाम को लकड़ी रोट पकाने लकड़ी ना। ये इतने पुराने तार थे, पहले ही आप लोगों को लगा होगा कि आग लग सकती है, टूट सकते हैं, तो आप लोगों ने बताया नहीं प्रशासन को? हम धूप राई में एकदम अपन घर में लोटा पड़ा जब तार टूट के जब आग लगी थी हम। अच्छा। और हमने फोन भी करा था, बहुत लेट आई, 1.5 घंटा रुके नहीं। 1.5 घंटा रुका है बुझाने। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार नहीं चाहते हैं हमारी कोई मदद करे, हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं। अच्छा। हमने मोर खरीद के लकड़ी लगाई है। अच्छा। काट के हम यहाँ चाहते हैं। आकेड़ा गांव में जिस तरीके से आग लगी है उसका मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
कि मेरे पीछे आप टंकी देख रहे हैं, यही वो टंकी है जहां से 11,000 वोल्ट के तार यहां से निकलते हैं। लेकिन गांव वाले लगातार इस बात के बारे में चीख चीख कर प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि साहब कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किसी भी तरीके से यहां पर दुर्घटना घट सकती है। बावजूद इसके प्रशासन के कान पर किसी भी तरीके की कोई जू नहीं रेंगी गई। आपकी जानकारी लिए बता दें कि जिस तरीके से ये जो तार आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारे के सारे तार पुराने हैं, जर्जर अवस्था में है। ये कभी भी टूट चुके हैं, यहाँ टूट सकते हैं क्योंकि एक जो तार है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके अलावा 2 तार और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी कभी भी टूट सकते हैं क्योंकि तार बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं। जब गांव वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि साहब इन तारों को बदलवा दीजिए वरना यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो प्रशासन ने पूरी तरीके से इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। जबकि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। लेकिन सबके साथ सबके विकास की जो दावे किए गए थे, उन दावों की पोल किस तरीके से खुल रही है वो अगर आपको देखना है तो आप आइए सिर्फ और सिर्फ आंकेड़ा गांव में, क्योंकि आंकेड़ा गांव के जिस तरीके से कई सारे ग्रामीणों ऐसे हैं जिनके परिवार पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। उजड़ा हम इसलिए कह सकते हैं कि सिर्फ इनके पास में कमाने का कोई साधन नहीं था। जो भी ये कमा धमा करके पूंजी यहाँ पर इकट्ठा करते थे, आज वो पूंजी में आग लग चुकी है और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मेमुना, गांव कौन सा है? आंकेड़ा। ये आग कैसे लगी? भाई टंकी में लगी। अच्छा, दोपहर की बात है। हाँ, हवा चल रही है। अच्छा, कुछ पता ना पड़ो। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। भूस जल गो, हाँ, पशु भी जल गया, भुतियारा छोटा मोटा पड़ रही है, सारा जल गया। अच्छा, और डबल नुकसान हुआ भाई। और मशीन फूक गई, रुपया जल गया। अच्छा, घर झोपड़ी में धर रखा थोड़ा बहुत काई का, हाँ, सारा जल गो। मतलब पूरे गांव में फैल गई आग? हाँ, पूरा गांव में फैल गई, थोड़ा सा। अच्छा, वैसे कोई आदमी नहीं जला है? कोई बच्चे पशु जल गया। पशु जल गए हैं। तो नुकसान तो काफी ज्यादा हो गया है। काफी ज्यादा होगा नुकसान, क्योंकि एक रोटी बना ली इधर नहीं बचा हमारा। अच्छा, घरों में लगी हुई आग की एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो सारा सामान है जो पूरी तरीके से जल चुका है और यहाँ जल करके ये सारी चीजें खाक हो चुकी हैं। ये बल्लियां हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि इस घर में रहने वाला जो शख्स था वो कहीं ना कहीं फर्नीचर्स का काम करता था, लेकिन फर्नीचर लॉकडाउन लगने की वजह से वो सारा सामान घर पर ले आया था। लेकिन जैसे ही आग लगी तो उसका सारा का सारा सामान यहाँ पर जल गया। ये तो लकड़ियाँ ही हैं, लेकिन लकड़ियों के अलावा ये मोटर है जो ये भी पूरी तरीके से जल गई। इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा इसे जूम करें पर दिखाएं सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो आग है उसने सारी चीज़ों को अपनी आगोश में लिया है। ये शायद मीटर रहा होगा या फिर ऐसी कोई चीज़ है, ये भी जलकर खाक हो चुकी है। सारी चीज़ें पूरी तरीके से जल चुकी हैं। चाहे हम लोग हीटर की बातें करें या फिर पटलों की बातें करें, कोई भी सामान ऐसा अछूता नहीं रहा जिसको जो आग है उसने अपनी आगोश में ना लिया हो। खैर, जब ये आग लगी, अगर उस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखते तो शायद आप बहुत चक्के रह जाते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आमीन। आमीन जी, कौन सा गाँव आपका? आंकेड़ा। आंकेड़ा। अच्छा, ये बताइए, आग लगी और आप ये फर्नीचर का काम करते हैं, कितना नुकसान आपका हुआ है? लगभग 1.5-2 लाख का लगभग नुकसान हो चुका है जी। जितनी मशीनरी ही वो सारी मशीनरी जल चुकी है, जितना फर्नीचर वो सारा फर्नीचर जल चुका है जी। इसमें लॉकडाउन से पहले से दुकान खाली करके लाया था मैं इधर, तो आग लगने की वजह से सारे जितना भी फर्नीचर का दुकान का जितना भी माल है वो सब जल चुका है जी। अच्छा, और जो ये मैं कागजात जरूरत कागजात थे जो घर के या वो से वो भी जल चुके हैं इसमें। अच्छा, सारे जल चुके हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं जी, जो हमारे जो नुकसान हुआ है जैसे वो हमारा जो कुछ मदद करे, और जो भी तार लग जो टूटने की वजह से हमारी जो लाइन भी जो ठीक करी जाए, नया बदल जो है नए तार लगाए जाए। और जो भी यहाँ मतलब दिक्कत आई है जी, वो लाइट की वजह से दिक्कत आई है जी। अच्छा, पुराने तार थे, आप लोगों ने कभी प्रशासन से बात नहीं की कि ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में? कही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं बदले। वो आखिरकार वो नुकसान हो चुका है तार टूटने से पहले। हमने कहा था कि तार बदला जाए और तार टूटने की वजह से आग लगी। प्रशासन ने मतलब सुनवाई नहीं किया? नहीं ना, सुनवाई नहीं की। तो इस मकान के अलावा और मकान है आपके पास में? ना जी, इस मकान के अलावा कोई और मकान नहीं था। तो बच्चे कहाँ रहेंगे रात भर? मकान भी जल चुका। बच्चा एक बैठक है जिसमें मेरी लड़की रहती थी, उसका सामान जो वो भी इसी में था,
वो उसी लड़की के वो घर में रहे, मकान में रहे।